अब दरियाफ्त होने वाली सच्चाइयाँ पढ़ेंगे आप जी। की वजह से खुदा इंसान का ताल्लुक टूट चुका था, लेकिन खुदा सब लोगों से इतनी मोहब्बत करता है कि वो इस ताल्लुक को किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहता। लिहाजा उसने इस ताल्लुक को बहाल करने के लिए एक मंसूबा बनाया। उसने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा। यीशु कामिल खुदा और कामिल बशर भी है। क्योंकि यीशु ने हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए वो खुदा के साथ हमारा ताल्लुक बहाल करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। उसने हमारे लिए अजियत, मार और हत्या के मौत बर्दाश्त की। यीशु ने अपनी जान देकर गुनाह का कफारा अदा किया ताकि सब लोगों का खुदा के साथ कामिल ताल्लुक बहाल हो जाए। यीशु की सलीबी मौत हमारे लिए खुदा की अजीम मोहब्बत का इज़हार है। आमीन। किताब मुकद्दस से इजाफी हवालाजात एक एक करके पढ़िएगा। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, वह आसमानियों का हो वह ज़मीनियों का, वह उनका जो ज़मीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। आमीन। यहाँ पर कैसा मिजाज नजर आ रहा है? किताब मुकद्दस की कहानी जो मैंने और आपने पढ़ी है, यीशु का कैसा मिजाज नजर आ रहा है? यहाँ पर अच्छा मिजाज नजर आ रहा है। अच्छे मिजाज में क्या क्या होता है? अच्छा मिजाज ना पूरा एक पैकेज है। किसी भी फोन का पैकेज करवाते हैं तो पहले उसमें से एक ही चीज पूछते हैं। क्या पूछते हैं जी? इसमें कितने मिनट मिलेंगे अदर नेटवर्क? कितनी तफसील से पूछते हैं ना हम लोग। फिर हम पूछते हैं, चलो वो तो मुझे पता है, आप दूसरी चीजें बताएं। मिनट्स तो हैं। व्हाट्सएप कितने जी? फेसबुक कितने? MB3 कितने? वो नहीं क्या जो भी है वो कितने होते हैं? और भी पूछते हैं कुछ। SMS कितने? व्हाट्सएप फ्री है कि नहीं? एक्सपायर डेट क्या है? हफ्ते का है, महीने का है? फिर प्राइस है। प्राइस के बाद पूछते हैं जी आप इतना महंगा दे रहे हैं? 700। इससे अच्छा मैं जोंका ना करा लूं। पूरा पैकेज बताए ना आपने, सिर्फ एक ही बात करके ना मिजाज अच्छा हो। इसके अंदर पैकेजेस हैं। क्या क्या पैकेज है? हर एक चीज की तफसील है। जैसे मैं आप कोई भी चीज लेते हैं तो हम कितनी तफसील मालूम करते हैं ना। तो जो साढ़े यीशु की गल है तो फटाफट कह देना जे यीशु दी सारियां गल्लां पूरियां हो गई। पर वो जे यीशु के अंदर पैकेज की है, क्यों जे क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मिजाज क्या क्या है? हमदर्दी एक पैकेज, दूसरा मोहब्बत है और ईमानदारी है, वफादारी है, इल्म। और बेटों में से बताएं, तुसी नहीं पैकेज कराते? हाँ ये है नहीं, ये भी एक लंबी डिस्कस हो जाएगी। है नहीं, नाइट फ्री है 12 बजे से, मुफ्त मिनट का पता है सारे का, पूरे 12 बजे के बाद करना वरना मेरे पैसे हट जाए, जाया हो जाएंगे ना। तो ये भी मुफ्त पैकेज है ना। तो मुफ्त चीजें हम लोग बहुत खुशी से इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भी क्या मुफ्त निजात मिली है? मिजाज और बताएं। मिजाज में आप भी बताएं। खुश इखलाकी, गाली खाकर गाली देता नहीं था, और परहेजगारी, गुनाह की तरफ नहीं जाता था। हालांकि कसमियों, खाऊ और शराबियों में बैठता था पर उन जैसे काम नहीं करता था। ये
बर्दाश्त, सबर। बेटी आप दोबारा पढ़िए जो भी आपने हवाला पढ़ा था ना, फिर आपको हो सकता है पैकेज की वजह से कुछ समझ आया ज्यादा अच्छे तरीके से। जी अब पढ़िएगा आप। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचा खुदा की सूरत, अब उसके पास सारे पैकेजेस थे, फ्री, हर काम वो कर सकता था, फिर भी वो रिजर्व रहा, नहीं उसने उससे फायदा उठाया। अगर वो फायदा उठा लेता तो मैं और आप बचते नहीं। और हम भी फ्री मिनट्स का, फ्री व्हाट्सएप का, फ्री फेसबुक का, फ्री जो भी चीजें हैं, जब उनका फायदा उठाते हैं तो बेयार रवि में चले जाते हैं। फ्री, ये पूरा माफिया है जो हमें फ्री देकर खराब कर रहा है। अब यहां पर खुदावंद यीशु मसीह के पास सारी चीजें हैं। आगे पढ़िएगा। उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत पर तस्लीमी मौत गवारा की। इसी बात से खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, वह आसमानियों का, वह जमीनियों का, वह उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक बात इकरार करे कि यीशु मसीह खुदा है। यीशु मसीह खुदावंद, सारी चीजें थी उसके पास, पर उसने किसी चीज को भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि खाकसार हो गया। जितनी भी बेटियों ने बातें बताई हैं वो की, और उसके बावजूद मार भी खाई, मुंह पर थूका भी गया, मजाक भी उड़ाया गया। अगर तू खुदा का बेटा है, चैलेंज दिया गया। तो हमें भी बचा, और उससे क्या कर रहे हैं? पैकेज शो करवा रहे हैं। तेरे को तो सारे पैकेज आए ने, सारी चीजें तेरे कोल ने, तो कैश करना है ना। पर उसने नहीं। मेरा एक साथी होता था, हम लोग दुबई में थे। ये आपने देखा होगा हाउस कीपिंग की चीजें जो होती हैं, शैम्पू है, तौलिया है, कंबल है, और साबुन है। तो अक्सर कहा करता था, कहता सी फ्री दा सप भी मिले ना ले जाओ, फ्री दा सप भी मिले भावे रात च दस जाए। हमें फ्री की चीजें मिलती जरूर हैं, वो सांप की, मैंने उस मिसाल से बात सीखी थी, फ्री दा सप भी ऐसी ले लांगे, पर ये नहीं पता होता ढक मार भी देगा। ये जितनी फ्री की चीजें हमें मिलती हैं, ये हमें जहर की तरह हमें काट रही होती, मार रही होती। खुदा ने यीशु मसीह भी जब इस जमीन पे था, उसके साथ ऐसा ही किया। खुदा का बेटा, बादशाह, फ्री में बख्शिश थी उस खुदा की कि जा मेरे बंदों को बचा। तो ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का। आपके पास सारी चीजें हों, पर आप उसमें परहेजगारी, रास्तबाजी, हलीमी, फरोतनी, आजजी, मोहब्बत, कुर्बान हो जाना, सह लेना, दे देना, बर्दाश्त करना, तो आप, मैं और आप मसीही कहलाएंगे। वरना ठन ठनाता पीतल और झंझनाती छांझ, निरा रौला ही रौला, बस नारे ही ने, बस पाई जा जिन्ने नारे पाई जाते। मिजाजन मैंने और आपने चेंज हो, तो हम सुलह के नुमाइंदे और खुदा के एम्बेसडर हो सकते हैं। खुदा ने इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।